आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मेरी रूह कांप रही है बोलने में। हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल मैजिक पिल। इस चैनल पे मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल स्टोरीज बताती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आप उनमें से एक हो जो मान के चलते हैं कि इंडिया के जो हमारे पेरेंट्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ गलत बोलते ही नहीं है, कुछ गलत सोचते ही नहीं है, आपको कुछ कभी गलत सिखाया ही नहीं है, तो फिर इस वीडियो को यहीं लाइट ले लो, पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, अगर आप मेरी ही तरह अपने पेरेंट्स को ह्यूमन बींग्स की तरह देखते हो, आप मान के चलते हो कि उनमें भी थोड़े बहुत फ्लॉज हैं और कभी कभी नोइंगली अननोइंगली वो हमें गलत चीजें भी सिखा देते हैं जो हमें बाद में जाके अनलर्न करनी पड़ती हैं टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू बिकम अ बेटर अडल्ट, तभी इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। बहुत बचपन में ही मैंने एक चीज नोटिस की थी कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स काम करते थे या जो म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स आके गली मोहल्ले में काम करते थे, झाड़ू वाड़ू लगाते थे, जब उनको चाय पानी दिया जाता था तो उनके लिए अलग यूटेंसिल्स होते थे। एंड आई नो 99% इंडियन घरों में आज भी होते हैं, राइट। हम उनके अलग बर्तन रखते हैं और बचपन में मुझे लगता था मे बी दिस इज फॉर हाइजीन पर्पस, यू नो, कि बाहर के जर्म्स हमारे घर में ना आ जाए। बड़े हो के मुझे समझ आया कि इसमें कोई हाइजीन का लेना देना नहीं था, इसमें कास्ट इन्वॉल्व थी। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, आप ऐसा मान के ही चलते हो कि वो एक सर्टेन कास्ट को बिलोंग करते होंगे, और क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कास्ट उनकी क्या है तो उनके लिए हम बर्तन अलग रखते हैं। तो ऐसा मैंने अपने घर में भी देखा था। पर्सनली मेरी मम्मी इसमें कोई विश्वास नहीं रखती है, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव्स के घर में ये बहुत देखा था और मुझे बड़े होते होते ये समझ आया कि ये कितनी गलत चीज है। मतलब आप बेसिक लेवल पे ही ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ के आप कास्टिज्म अपना के चल रहे हो और आप उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। पहली बात तो ना, मान लो कास्टिस्ट नहीं है, हाइजीन पर्पस ही दिमाग में है, तो सोपर वाटर से ना सारे जर्म्स मर जाते हैं, कोविड-19 तक के जर्म्स मर जाते हैं। तो ये फालतू चीजें मैंने सबसे पहले अनलर्न की। अब कास्टिज्म की बात छिड़ी है तो आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड कास्ट एंड आई अंडरस्टैंड माय प्रिविलेजेस। एंड पहले क्या होता था कि जब कोई नाम पूछता था तो मैं पूरा नाम बताती होती थी और मैं बहुत प्राउडली बताती होती थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी कास्ट पे प्राउड होना कोई बुरी बात है, लेकिन प्राउड और एरोगेंस में ना एक डिफरेंस होता है। प्राउड का मतलब होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को अच्छा मानते हो, अपनी कम्युनिटी की अचीवमेंट्स पे प्राउड फील करते हो, और एरोगेंस होता है जिसमें आप मानते हो कि आपकी ही कास्ट अच्छी है और बाकी सारी कास्ट तो फालतू है। तो मैंने अपनी पर्टिकुलर कास्ट में बहुत एरोगेंस देखा है ग्रोइंग अप। फॉर एग्जांपल, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो अभी आईआईटी दिल्ली से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। इमेजिन व्हाट अ स्मार्ट किड आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में। आई हैड टू स्टॉप टॉकिंग टू हर ओनली बिकॉज आई लेटर रियलाइज दैट व्हाट अ कास्टिस्ट ह्यूमन बीइंग शी इज। तो हमारा बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। उसमें एक लड़का था जिसकी मम्मी, ओ माय गॉड, इतना बढ़िया राजमा और इतना बढ़िया रेस्ट ऑफ द डिशेस बनाया करती थी कि वो आता कॉलेज बाद में था, लंच उसका हम पहले खत्म कर देते थे, ठीक है। तो सब लोग उसके लंच के लिए मारामारी करते थे और वो 2 बॉटल पानी लेके आता था, जलजीरा होता था। मतलब उसकी मम्मी प्रॉपर खाना देके भेजती थी क्योंकि उन्हें पता होता था कि बेटा तो खाएगा ही खाएगा, साथ में बहुत सारे बच्चे और भी खाएंगे। तो जितनी मर्जी भूख लगी हो, मेरी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो दोस्त मैं बता रही हूँ, ये क्या करती थी, ये उसका खाना खाती ही नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ कि इसको इतनी प्यास लगी थी कि ये प्यास से मर रही थी और मैंने बोला कि यार उसकी बोतल से पानी पी ले, और उसने बोला नहीं पीऊंगी नहीं पीऊंगी। लेटर आई रियलाइज्ड कि द प्रॉब्लम वाज दैट ही बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट एंड दिस गर्ल हु इज राइट नाउ डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी डिड नॉट वांट टू टच हिज बॉटल। This is what I'm talking about. So as privileged class groups which I come from, I learned, पहली बार तो अनलर्न किया कास्टिज्म और यू नो क्या क्या नहीं करना होता है। देन आई learned कि हाउ टू बी मोर सेंसिटिव, बिकॉज इफ यू आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई लर्नड बाय माई सेल्फ एज एन अडल्ट। आज भी इस बात पे मैं घर जाती हूँ तो काफी झगड़े होते हैं, बट क्या करें, झगड़े तो करने ही पड़ते हैं बिकॉज इट्स इवेंचुअली योर जर्नी। नाउ सेकंड पॉइंट, मतलब मेरे घर में मैंने हमेशा देखा है एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, हम लोग सर्वाइवल में ही हमेशा स्टक रह गए, यू नो, रोटी कपड़ा मकान से हम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। फाइनली हमारी जनरेशन थोड़ी सी प्रिविलेज आई है क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि सबके पास एक चॉइस होती है। लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने ऐसे देखा है इंडिया में, जो मिडिल क्लास सोसाइटी थोड़ा सा इवॉल्व कर भी जाती है, वहां पे भी मनी को हम मानते हैं कि सक्सेस होती है और सक्सेस को हम मानते हैं कि आप रिस्पेक्ट के योग्य हैं, इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरीबडी। मतलब होना क्या चाहिए कि आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो जब तक किसी इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसने रिस्पेक्ट लूज कर दी, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो जितना पैसे वाला है वो उतना सक्सेसफुल है और उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। मैंने बचपन से अपने घर में देखा है कि अगर कोई अंकल या आंटी बहुत अमीर हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, या किसी के बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई है और वो बहुत सारा पैसा कमाता है या कमाती है, तो उसकी बड़ी तारीफें होती थी और उसे हम अच्छा मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके साथ खून भी माफ है, उसने किसी और कास्ट से शादी कर ली कोई बात नहीं, उसने किसी और रिलीजन में शादी कर ली कोई बात नहीं, उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ के फॉरेन शिफ्ट हो गया कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाता है,
ठीक है। तो हम प्रिविलेजेस दे रहे हैं अपने ही घरों में और अपनी ही सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि कितने सक्सेसफुल हो उसके बेसिस पे। इनफैक्ट मैंने पर्सनली भी ये बहुत देखा है। मतलब पहले मैं वेदांतु में काम करती थी, मेरी सैलरी बहुत कम थी, 6 लाख रुपीज हुआ करती थी। तो मैं घर जाती थी तो मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरे घर में कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो मेरे से कोई बात नहीं पूछी जाती थी। कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा बेड आ रहा है, क्या घर में इंटीरियर हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं पूछा जाता था। सडनली आई थिंक समवेयर अराउंड 2020 या 21 मैं घर जाती हूँ, दिवाली का दिन है और मेरे मम्मी के हाथ में मेरा फोन है और एकदम से मैसेज क्रेडिट होता है मेरी नई सैलरी का। मैंने उन्हें अपनी सैलरी बताई नहीं थी क्योंकि मैसेज पॉपअप हो गया और उसमें सैलरी लिखी हुई थी। तो उन्होंने समझ आया कि अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमाती है ना। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया 6 लाख टू 60 लाख। तो वो जब सैलरी उन्होंने देखी, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे घर में अगर नई चेयर भी खरीदनी होती है ना तो मेरे से पूछ के होता है। मतलब मेरी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम से बढ़ गई, एकदम से मेरी औकात बढ़ गई क्योंकि मैं पैसे ज्यादा कमाने लग गई। सिमिलरली रिश्तेदारों में एकदम से वो नेहा, मेरे घर का नाम नेहा है, जो खानदान की सबसे छोटी बच्ची होती थी जिसको मानते ही नहीं थे कि इसको कुछ आता होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों में काउंट होने लग गई है क्योंकि वो ठीक ठाक पैसे कमाती है। बुलशिट, bullshit. Why? Because money does not mean that you're a kinder person, you're a nicer person, right? मैंने बहुत सारे पैसे वाले लोग देखे हैं जो सबसे ज्यादा सेल्फिश होते हैं, जिन्हें इतनी तमीज भी नहीं होती है कि बाहर किसी कैफे में जाके सर्विस पीपल से, वेटर से या सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बात करनी है। सो but this concept is very predominantly available in Indian society and this is something that I had to unlearn as an adult कि मनी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अच्छा ही हो। थर्ड थिंग, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो हेल्थ। ओहो, इस पे तो मतलब मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। हमारी इंडियन सोसाइटी में मान के ही नहीं चलते कि हमारे दिमाग में कुछ खराबी हो सकता है, हमारी अपब्रिंगिंग हमें पूरी लाइफ इफेक्ट भी कर सकती है, आपका चिल्लाना हमें फियरफुल बना सकता है, मतलब कुछ मान के ही नहीं चल रहा है। मेंटल हेल्थ में हमारी सोसाइटी में विश्वास नहीं है। सिमिलरली मेरे घर में भी किसी का विश्वास नहीं था। ये सब ना कहीं कहाई बातें होती हैं, ये सब ना अमीरों के चोचले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी गरीब लोगों को देखा डिप्रेस होते हैं, गरीब लोग डिप्रेस्ड, बस उन्हें मालूम नहीं होता है, ठीक है, होते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी हेल्थ होती है, ये मैंने लेटर अपनी लाइफ में सीखा। थेरेपी से स्टिग्मा अटैच्ड है इतना हमारी सोसाइटी में कि थेरेपी को स्कैम बोला जाता है, वो अनलर्न किया मैंने बाद में। राइट, जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत फ्रिक्शन आता था। मेरे जो देन पार्टनर है वो मुझे बार बार बोलते थे कि तुम क्लिनिकली डिप्रेस हो, थेरेपी स्टार्ट करके देखो। और मुझे बहुत फ्रिक्शन आता था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ हाउस होल्ड जहाँ पे थेरेपी को नहीं अच्छा माना जाता। इनफैक्ट एज अ सोसाइटी भी हम नहीं मानते। तो बहुत फ्रिक्शन आता था। लाइक एनीबडी एल्स हु हैज स्टार्टेड थेरेपी, यू विल डेफिनेटली अग्री। धीरे 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 मैंने अनलर्न किया और मेरे को समझ आया कि जैसे आपको जुकाम होता है आप गोली लेते हैं, आपको कैंसर होता है आप कीमो लेते हैं, आपके पेट खराब होता है गैस की गोली लेते हैं, वैसे ही अगर आपका दिमाग खराब है फॉर वट एवर रीजन, बाइपोलैरिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है और डिप्रेशन है, व्हाटएवर, देन यू हैव टू गो थ्रू ट्रीटमेंट। हाँ, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा जो आप बॉडी के एलिमेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं उससे थोड़ा अलग दिखता है। आप गोलियां नहीं खा रहे हो, आप ट्रीटमेंट जाके ऑपरेशन नहीं करा रहे हो, बट ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट होता है, राइट? सो आई हैड टू डीस्टिग्मेटाइज इन माई हेड, अनलर्न द थिंग्स दैट वर टॉट टू मी एंड देन बिकम अ बेटर person. And I'm so glad I did, because after 3-4 years of constant therapy I can 100% say that that was the best decision. And if anybody is struggling with that, I will say please start it. Number 4, ends don't justify the means. This is something I learned myself. क्योंकि हमारे घर में हमें सिखाया जाता था कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना तो आपका वो रिजल्ट कैसे अच्छा करवाया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत पीटा गया है बचपन में, आपको बहुत गाली गलौज की गई है बचपन में, आपको बहुत धुतकारा गया है बचपन में, आपको बहुत ह्यूमिलेट किया गया बचपन में, ठीक है, पूरे बचपन में, इनफैक्ट जवानी में भी, आधी जवानी में भी, लेकिन अगर आप अभी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, यू आर अ काइंड पर्सन ऑल्सो, तो फिर किस तरीके से आप यहां पहुंचे हो, आपकी कैसी पेरेंटिंग की गई थी, उससे कोई मतलब नहीं है। यू शुड स्टिल बी ऑब्लाइज्ड। दिस इज समथिंग आई अनलर्नड इन थेरेपी, बट आई डिड एंड आई एम सो ग्लैड। क्योंकि जर्नी भी उतनी ही मैटर करती है जितना आपका रिजल्ट मैटर करता है। आप मुझे 17 साल 18 साल ट्रॉमा देके ये नहीं बोल सकते कि रिजल्ट अच्छा आया, राइट? अगर हिटलर जीत जाता तो क्या हम बोलते कि उसने ज्यूस के साथ जो किया है वो अच्छा किया था? नहीं ना, बिकॉज रिजल्ट्स डोंट जस्टिफाई द वे यू हैव गॉन देयर। Okay, next thing that I unlearned was that religion is a mandatory identity. मेरी रूह कांप रही है ये बोलने में, because we live in a society जहाँ पे religion के बारे में आप कुछ भी बोल लो तो इतनी गालियां पड़ती हैं, तुरंत आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो जाता है, तुरंत आपके कपड़े जज हो जाते हैं, तुरंत आपका प्रिविलेज जज हो जाता है, तुरंत सब कुछ मतलब A to Z थ्रैश हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी बिकॉज आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू थिंक यू बिलोंग टू, राइट? For example, sex is an identity, male या female. Gender is an identity, right? Then your caste is an identity. Your religion is an identity. Your ideology is an identity. कि आप feminist हो, कि sexist हो, कि misogynist हो, कि liberal हो, कि fascist हो, right? All of these are different type of identities. Now my problem is
दैट बचपन में मुझे सिखाया गया था दैट रिलीजन इज अ मैंडेटरी आइडेंटिटी, आप इससे डिसोसिएट कर ही नहीं सकते हो। अब आपको जबरदस्ती पहली बात तो रिलीजियस होना पड़ेगा, और यू हैव टू वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। I am okay with other people wearing it as a badge of honor. I am not okay with not having a choice. Right now, I still associate with my religion. Once in a while, I do go to temple. I do participate in पूजा। अगर मेरे किसी दोस्त के घर पे पूजा हो रही होती है और वो इनवाइट करते हैं तो मैं जाती हूँ, ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, मोदक वोदक बना के, गणेश चतुर्थी भी मना के आई हूँ। बट रिलीजन इज अ मैंडेटरी आइडेंटिटी, नो, आई हैड टू अनलर्न दिस। सो इफ आई एम गोना कम अक्रॉस अ पर्सन जो जिनसे मैं पूछूंगी अगर आपका रिलीजन क्या है और वो बोलेंगे कोई रिलीजन नहीं है, सो आई एम नॉट गोना गेट ऑफेंडेड, right? Because one part of adulting is to how to be a civil citizen, how to be a peaceful citizen, and for that you need to accommodate different kind of perspectives. So this was one. And last, this thing is very very close to my heart. मुझे बचपन में सिखाया गया था कि आपकी फीलिंग्स भी वैलिड होती हैं और उनकी वजह से आप जो एक्शन लेते हो वो भी वैलिड होता है। बाद में मुझे बहुत मुश्किलों के साथ ये चीज समझ आई कि फीलिंग्स हमेशा वैलिड होती हैं, इमोशंस हमेशा वैलिड होते हैं, एक्शंस वैलिड फिर भी नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। हमने जो है कपड़े गलत तरीके से फोल्ड कर दिए, उन्हें बहुत गुस्सा आया, हमारी ऐसी धुलाई लगी, हमें लगा हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो इतनी पिटाई छोटी छोटी बातों पे लगती थी और बाद में हमें यही बोला जाता था कि गुस्सा दिलाती ही क्यों हूँ, फिर गुस्सा दिलाओगी तो फिर मार पड़ेगी। तो गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा इज अ वेरी नेचुरल इमोशन। Happiness is a very natural emotion. Being sad is a very natural emotion. Loving someone, hating someone, natural emotions, right? You can't have control over it. But how you manage them and how you make sure that your actions are still valid, still sane, still not hurting anyone, that's in your control always. So I had to unlearn that कि just because you are feeling a certain way, you are eligible to behave in a certain way. I unlearned that very quickly. एंड आई लर्न कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अगर वो नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो मैनेज करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैविंग सेड दैट, इतनी सारी चीज़ें अनलर्न करने के बाद आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं दैट आई एम ट्राइंग टू अनलर्न। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लुक्स डोंट मैटर is something that I'm still trying to unlearn. Why we need to struggle in our 20s to make our 30s or 40s better, I'm still trying to unlearn. So it's a longer journey than we think it is. But एक जापानीज प्रोवर्ब या आई थिंक एक फ्रेज है जो ये बोलता है कि 100% आप एक दिन में नहीं बनते हो, सिर्फ 1% आपको बेटर बनना होता है कल से। एंड आई 100% बिलीव इन दैट कि कल से मैं बस 1% अच्छी बनती जाऊं, बनती जाऊं, बनती जाऊं, बनती जाऊं, बनती जाऊं, तो शायद कभी ऐसा आएगा जब मैं 100% वो इंसान बन जाऊंगी जो मैं एक्चुअल में बनना चाहती हूँ। एंड दिस इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू, दैट जस्ट ट्राई एंड बिकम बेटर देन द पर्सन यू वर yesterday, be it philosophically, be it, you know, emotionally, socially, academically, financially, whatever. Just 1% better and yeah, you're good to go then. तो इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है जो आपने अपने पेरेंट्स से अनलर्न की है and it has made you a better person, then please let me know in the comments. I would love to read that and, you know, learn something from it. And I'll see you next time. Bye.